माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एशियन क्लासेस। दोस्तों, आज आपके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेके आया हूं, सिंपल इंटरेस्ट की मेगा क्लास। इस मेगा क्लास में दोस्तों आज हम 12 क्वेश्चन करने वाले हैं। 12 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं। इसमें एक से एक कॉन्सेप्ट आपको सीखने के लिए मिलने वाला है। और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हम जब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं दोस्तों, तो एक क्वेश्चन कहीं से, एक क्वेश्चन किसी टाइप का, एक क्वेश्चन किसी टाइप का होता है। मैं हर टाइप से एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको लगेगा कि आपका जो सिंपल इंटरेस्ट का जो डाउट था, जितने भी क्वेश्चन में डाउट थे, वो सभी आज आपके यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास को। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, प्लस आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने के लिए यहाँ पे मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले माय डियर स्टूडेंट समझ लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट है क्या। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है कि देखिए मेगा क्लास है, तो इसमें सबसे पहले आपको ये तो समझना पड़ेगा कि भैया सिंपल इंटरेस्ट है क्या। तो थोड़ा सा इसका बेसिक समझेंगे, उसके बाद हम सीधे स्टार्ट कर देंगे। देखिएगा, हम बात कर रहे हैं माय डियर किसकी, सिंपल इंटरेस्ट की। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में सबसे बड़ी बात तो माय डियर स्टूडेंट ये है कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। सब स्टूडेंट्स को जानते हैं कि ऐसा ही बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये होता है, ठीक है। इसमें होता है ये प्रिंसिपल, मतलब जिसको हिंदी में मूलधन बोला जाता है। ये होता है आपका रेट, मतलब जिसको हिंदी में दर बोला जाता है। ये होता है आपका टाइम, जिसको हिंदी में समय बोला जाता है। यहाँ पर जो 100 होता है ना, वो इस दर को परसेंटेज में से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, कि हमारा जो भी दर होता है, अब देखिए प्रिंसिपल क्या होता है, पहले समझ लेते हैं। प्रिंसिपल होता है जैसे हमने किसी से 10,000 रुपए उधार लिए, तो वो एक रेट तय करेगा। क्या करेगा? एक रेट तय करेगा, वो दर हो जाएगी। और कितने समय बाद आप उसको ब्याज दे रहे हो, वो आपका हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और ये 100 जो आता है, इसका यहाँ पे केवल इतना सा मतलब, यहाँ पे जो दर होती है परसेंटेज में, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। ये बात क्लियर होगी। दूसरा, यहाँ पे हम जानते हैं माय डियर स्टूडेंट कि यहाँ पे एक शब्द और हमें पढ़ने के लिए मिलता है, अमाउंट। ठीक है, जिसको हिंदी में तो बोला जाता है मिश्रधन। ठीक है, अमाउंट होता है माय डियर स्टूडेंट कि आपने किसी से जो पैसा उधार लिया है, उस पैसे पर जो ब्याज मिला है, उन दोनों को मिलाकर आपका अमाउंट कहलाएगा। मतलब सपोज कीजिए आपने 10,000 रुपए उधार लिया और 2,000 रुपए मिलाकर उसको ब्याज दे दिया, तो 12,000 रुपए आपका अमाउंट हो जाएगा। इसमें सारी चीजें क्लियर हैं, बचपन से आप इस फॉर्मूले को पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा यूज इसमें क्या है? सबसे बड़ा यूज और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जब भी यहां पर एसआई निकालेंगे, तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि हमारा जो एसआई होता है वो आर इंटू टी होता है परसेंटेज। और इसी तरीके से हम यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जो रेट है और टाइम है, उनका मल्टीप्लाई कर दी जाए, क्योंकि रेट तो परसेंटेज में है ऑलरेडी है, तो यहाँ पे परसेंट तो लग ही जाएगा। ऐसा ही आपका होता है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं माय डियर स्टूडेंट सीधे क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। पहले क्वेश्चन से आपको लगेगा माय डियर स्टूडेंट कि सर वाह, क्या आपने पैटर्न बताया है, सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, कोई राशि। देखिए इंग्लिश में आपको ऊपर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। हिंदी में पढ़ता हुआ मैं चल रहा हूँ और साथ ही साथ आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 5 साल के लिए उधार ली जाती है। यदि ब्याज का दर 5% अधिक होता तो उसे 500 रुपए अधिक ब्याज देना पड़ता। वह राशि क्या है? आपसे प्रिंसिपल पूछा गया, और सबसे बड़ी बात ये इसने कहा है कि 5 साल के लिए जो राशि ली गई थी, उस पे जो है दर बढ़ा दी उसने 5%, तो उसकी वजह से 500 रुपए उसको अधिक देना पड़ रहा है। सिंपल सी बात है मेरे डियर स्टूडेंट कि आप सपोज कि किसी से पैसा उधार लिया, आप उसका पैसा नहीं दे रहे हो, तो वो क्या करेगा? आपसे कहेगा भाई मैं रेट बढ़ा दे रहा हूँ 5 साल के लिए। ठीक है, तो जो रेट बढ़ेगा 5 साल के लिए, तो वहां पर माय डियर क्या होगा कि आपको ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा। कितना ज्यादा देना पड़ेगा वही आपको यहाँ पे दिया गया। देखिए मैंने आपसे माय डियर अभी कहा है कि आपका जो एसआई होता है वो होता है आपका आर इंटू टी। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात माय डियर स्टूडेंट कि ये जो है यहाँ पर रेट 5% बढ़ा रहा है, तो 5 साल के लिए बड़ी क्लियर सी बात है। ऐसा तो नहीं 1 साल के लिए बढ़ जाए भाई। रेट जो बढ़ा रहा है 5%, वो कितने साल के लिए बढ़ रहा है? 5 साल के लिए। तो टोटल कितना बढ़ा माय डियर? 25%।
ब्याज बढ़ गया। और जो 25% माय डियर बढ़ा है यहाँ पर वो कितना है 500। ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पे साइड में दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जो ब्याज बढ़ा है वो 500 बढ़ा है, ठीक है, और यहाँ परसेंटेज में बढ़ा है 25। तो 25% मतलब 25% आपका कितना हो जाएगा 500 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पे 100% जब फाइंड करेंगे तो हम करेंगे 500 अपॉन 25 इंटू 100। ये परसेंट हटाने के लिए 100 लग जाएगा, ठीक है। 25 से ये 2 टाइम और 20 इंटू 100 हो जाएगा आपका 2000। ये आ जाएगा माय डियर आपका आंसर। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये चीज आपकी यहाँ पे क्लियर होगी। पहले क्वेश्चन के साथ हमने शुरुआत की है और जल्दी से दोस्तों कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको ये क्वेश्चन मेरा कैसा लग रहा है, तरीका मेरा आपको कराने का कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। देखिए, साधारण ब्याज की दर से 800 रुपए की राशि 3 साल में 920 हो जाती है। यदि ब्याज का दर 3% कम होता तो 3 साल में वह राशि कितनी हो जाएगी। सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी को समय पे पैसा देने के लिए वापस चले गए तो उसने कहा कि मैं 3% कम कर दे रहा हूं, कितने साल के लिए 3 साल के लिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जितना ब्याज उसको देने जा रहे हो उससे कम ही तो दोगे, उतने रुपए कम करके जितना उसने परसेंट कम किया है जितने साल के लिए। अब यहां से आपको सिंपल समझना, देखिए ऐसा है कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो 3% कम कर रहा है 3 साल के लिए, यही तो है, ठीक है। 3% देखिए 3 साल में 920 हो जाती, वो बात अलग है। यदि ब्याज का दर 3% कम होता तो 3 साल में राशि कितनी हो जाती। तो यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया R इंटू टी, सिंपल सी बात है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे R दिया है 3%, टाइम दिया है 3, तो मतलब वो 9% क्या कर रहा है, कम कर रहा है। आप जो पैसा देने जा रहे हो वह 9% क्या करेगा, कम करेगा। अब कम करेगा इसका मतलब वो ये नहीं कि अमाउंट में आपसे कम कर ले। भाई साधारण ब्याज में क्या होता है कि प्रिंसिपल पे ही रेट आपको देना पड़ता है जितना परसेंटेज का है, अमाउंट में नहीं। तो आप ऐसा मत करना कि कहीं यहाँ 920 दिया है 920 का आप 9% निकालें, नहीं, बिल्कुल नहीं निकालना। ये बात को आप ध्यान रखना। यहाँ पर जो भी पैसा यहाँ पे परसेंटेज में कम हो रहा है वो प्रिंसिपल पे कम हो रहा है, और हमेशा प्रिंसिपल पे ही कम होता है सिंपल इंटरेस्ट। वहां पे सीआई में बहुत अलग बात होती है, उसको भी हम आगे आपको समझाएंगे, ध्यान से देखिएगा। अब 9% कम कर रहा है तो कितने रुपए पे, 800 रुपए भी तो कम हो रहे हैं भाई। 800 रुपए तो उधार लिए उसने, तो उधार जो राशि ली उसने कितनी ली है 800 रुपए, ठीक है। उसमें 9% कम करेगा तो 9% 800 का कितना आ जाएगा 72 रुपए। ये आप आसानी से निकाल लोगे, सिंपल सी बात है भाई। ये छोटे छोटे परसेंटेज है, बच्चा भी इनको निकाल सकता है। देखिएगा आगे बढ़े तो यहां से देखिए अब हमको करना क्या है। अब जो आप देखिए यहां से प्रिंसिपल लिया था उधार, ठीक है, और यहां से माय डियर 3 साल बाद आफ्टर 3 इयर्स वो प्रिंसिपल बन गया अमाउंट आपका। सिंपल सी बात है भाई, प्रिंसिपल आपका अमाउंट बन गया। प्रिंसिपल लिया था 800 रुपए, ठीक है, बन गया अमाउंट से 920, ठीक है। तो 3 साल बाद और 3 साल के उसने रेट कम किया है, तो जब आप 920 रुपए उसे देने जाओगे तब वो आपसे कहेगा भाई मैं तेरी 3% कम कर रहा हूं 3 साल के लिए। तो आप कहोगे यार ये तो बहुत अच्छी बात है, तो वो प्रिंसिपल पे कम करेगा, तो वो करेगा 72 रुपए कम। तो हम यहाँ से 72 रुपए निकाल के बचा लेंगे अपनी जेब में, हमारे पास बचे आएंगे ना। तो 72 रुपए जब हम उसमें से माइनस कर दे तो ये आ जाएगा 848, कितना आ जाएगा, ठीक है, 848 आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अब देखिए पैसा लिया अलग समय के लिए, रेट कर रहा है अलग समय के लिए, वो भी क्वेश्चन आपका बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वही है जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैं 2 क्वेश्चन इस टाइप के उठाए हुए हैं कि इसमें थोड़ी सी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, वो कंफ्यूजन आपकी ना रहे, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात है, बहुत ही बेहतरीन तरीका आपको सीखने के लिए मिल रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है हम्बली कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरे पैटर्न जो है मैं आपको बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट जो मैं आपको सिखा रहा हूँ आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज की दर से 900 रुपए की राशि 4 साल में 1060 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक हो जाए तो 5 साल बाद वह राशि कितनी हो जाए। अब देखिएगा दोस्तों ध्यान से आपको समझना कि हम बात कर रहे हैं किसकी, एसआई की, जो आपको अभी मैंने समझाया था R इंटू टी, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ये कह रहा है कि 5 साल के लिए 2% अधिक हो जाए, मतलब आप पैसा वापस नहीं कर रहे हो। अब एक सपोज कीजिए आपने 900 रुपए उधार लिए 4 साल के लिए, 1060 तो हो गए,
वो कह रहा आप पैसे नहीं दे रहे यार, मैं तुम्हारी रेट बढ़ा दे रहा हूँ, 2% बढ़ा दे रहा हूँ 5 साल के लिए, 5 साल में तो आप मुझे वापस कर ही दोगे, ठीक है कि नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट, उसने 2% बढ़ाई है कितने साल के लिए, 5 साल के, मतलब टोटल उसने 10% यहाँ पे बढ़ा दी, ठीक है। अब यहां से जो प्रिंसिपल था आपका कितना था माय डियर, 900 रुपए, उसका माय डियर स्टूडेंट 10% निकालेंगे तो बच्चा भी निकाल देगा कि सर 90 हो गया इसका। और मैं परसेंटेज कैसे जल्दी निकालते हैं वो भी मैं आपको सिखा चुका हूं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। देखिएगा, अब सिंपल सी बात माय डियर स्टूडेंट ये है कि उसने लिया था प्रिंसिपल पैसा उधार, ठीक है, और 4 साल बाद 4 इयर्स आफ्टर वो कितना हो गया आपका, 1060 हो गया, ठीक है। ये यहां पे अमाउंट लिख देते हैं, ठीक है। यहां पे आपका हो गया अमाउंट, ठीक है। अब देखिए पैसा माय डियर स्टूडेंट उसने कितना लिया था, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसने पैसा लिया था 900 रुपए, ठीक है। 4 साल बाद वो कितना हो गया था, 1060 हो गया था। इसका मतलब माय डियर एक, देखिए अब ये 4 साल बाद अमाउंट हो रहा है आपका 1060, तो हमको क्या करना, 5 साल का यहाँ पे अमाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसको हम जो पैसे देने जा रहे हैं वो 5 साल बाद देने जा रहे हैं। 4 साल में नहीं दे पाए तभी तो उसने रेट बढ़ाई है, 1 साल के लिए नहीं, पूरे समय के लिए 5 साल के लिए बढ़ाई है उसने, ठीक है। ये ध्यान रखिए, आप 1 साल यहाँ बढ़ाइएगा यहाँ पे कि 4 वो 5 हो गया तो 1 साल के लिए बढ़े नहीं, उसने कह दिया भाई अब तुझसे मैं रेट लूंगा 2% बढ़ा के पूरे पैसे की, जितना आपका टाइम हो गया, ठीक है। अब देखिएगा, तो यहां से क्लियर होगी भी 4 साल में हमको जो ब्याज मिल रहा है वो मिल रहा है 160, तब 1 साल में हमको ब्याज मिल रहा है 40 रुपए। तो इसके बाद अगर मैं आपसे कहता कि भैया उसके जो पैसे थे वो ऑलरेडी 1060 हो रहे थे 4 साल में, 1 साल का ब्याज और इसमें जुड़ जाता तो वो 1100 रुपए हो जाते, ठीक है। 5 साल बाद आप उसको 1100 देने चाहते तो उसने आपसे पहले तय कर लिया था भैया कि 2% बढ़ा के लूंगा 5 साल का, तो 5 साल बाद आप उसको देने गए तो 1100 देने गए, ठीक है, देने गए कि नहीं 1100, तो उसने क्या किया 90 रुपए और बढ़ा दिया, तो कितना हो गया माय डियर 1190 हो गया। ये आपका आंसर है, ठीक है। दोस्तों जितना आता है अच्छे से अच्छा मैं आपको सिखाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, और आपसे हम्बली रिक्वेस्ट में बार बार भी करता हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बेहतरीन क्वेश्चन देखिएगा। एक व्यक्ति 3500 रुपए साल ब्याज की दर से बैंक से लोन लेता है, 3 साल बाद वह 1500 लौटा देता है, उसके 2 साल बाद वह 2725 रुपए देकर सारा लोन चुका देता है, ठीक है। तो ब्याज की दर बताइए, दर लिखना यहाँ पे रह गया तो दर बताइए, दर आपसे पूछेगी मैंने, ठीक है, दर बताइए, ठीक है। देखिएगा अब बड़े ध्यान से इसको समझना है। अब देखिए उसने पैसा कितना उधार लिया है, ठीक है, पैसा लिया है उसने उधार लिया है 3500 रुपए, ठीक है, और अमाउंट टोटल दिया कितना है, अमाउंट देख लेते हैं टोटल दिया कितना है। अमाउंट दिया उसने माय डियर स्टूडेंट, एक बार तो दिए 1500 रुपए, ठीक है, यहाँ ब्याज में ब्याज नहीं लगता सालों ब्याज में, और एक बार दिए उसने 2725 रुपए, तो टोटल माय डियर स्टूडेंट उसने दे दिए 4225 रुपए, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से कि भाई उसने कर्ज लिया था 3500 रुपए और दे दिया 4225 रुपए, मतलब उसने जो ब्याज दिया है वो आपको उसको दिया है 725 रुपए का, ये माइनस हो जाएगा भाई, अमाउंट में से प्रिंसिपल निकाल लेंगे तो ब्याज बचेगा आपका, ये ब्याज हो गया। अब देखिएगा अब पूरा प्रोसेस कब तक रहा, देखिएगा ये चीज आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझनी होगी, अगर इसको समझ पाए तो कॉन्सेप्ट आपका आसानी से क्लियर भी हो जाए। देखिएगा यहाँ पे बात क्या है कि उसने 3500 रुपए उधार लिए, तो जो 3500 रुपए उधार लिए माय डियर स्टूडेंट वो 3 साल तक उसके पास रहे, तभी तो वो 1500 रुपए वापस करने के लिए गया। भाई 3500 रुपए उसने उधार लिए, ठीक है, और 3 साल तक उसके पास रहे, रेट हमको पता नहीं है, ठीक है, अपॉन 100। फिर दूसरा प्रोसेस इसी पैसों में क्या हुआ उस बात को समझना है कि वो वापस देने, देखिए 3500 रुपए 3 साल की रहे तो उसने 1500 रुपए लौटा दिए, कितने लौटा दिए 1500, कितने लौटा दिए माय डियर 1500 रुपए वापस कर दिए, तो रहे कितने के 2000, और उसके पास 2000 रुपए रह जाएंगे, और उसके पास 2000 रुपए रह गए, तो उसके बाद माय डियर
रेट हमको पता नहीं है, कितने साल के लिए रहेगा, 2 साल के लिए। बस पूरे प्रोसेस को करने के बाद उसको ब्याज कितना देना पड़ा, 725 रुपये, यही तो, ठीक है, सिंपल सी बात है भाई। यहां से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो क्रॉस होगा, 2 जीरो से 2 जीरो क्रॉस होगा, तो ये तो हो जाएगा माय डियर, एक 35 दिया 105 आर प्लस ये हो जाएगा 20 दूना 40 आर बराबर हो जाएगा 725 के बराबर, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 100, ये हो गया 20 दूना 40, ठीक है, ये हो जाएगा 145 आर, ठीक है, बराबर हो जाएगा 725। इसको इससे क्रॉस करेंगे तो 5 टाइम क्रॉस हो जाएगा, तो आपका जो आर है वो आ जाएगा माय डियर 5%। कितना आ जाएगा, 5% आपका यहाँ पे आर आ जाएगा, मतलब दर आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और दोस्तों दूसरे तरीके से आप इसको करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बहुत ही आसान आपके लिए हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ से पैटर्न को समझना पड़ेगा। मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि इतना टाइम आपको ना लगे, आपको करना क्या है, ठीक है, उसको बड़े ध्यान से हम यहाँ पे समझेंगे। ये दर भी मैंने रफ कर दिया, दर ही पूछा गया आपसे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको ब्याज को तो ध्यान रखना ही है कि यहाँ पे ब्याज हमको कितना देना है, ये प्रोसेस तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे कोई सा तरीका आप यूज करें। अब देखिए 3500 रुपए, ठीक है, उसके पास कितने साल के लिए रहे, 3 साल के, तो 105 हो जाएगा ये, डबल जीरो। उसके बाद 2000 रुपए, उसके पास कितने साल के लिए, 2, तो ये हो जाएगा आपका 4000, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 14500 हो जाएगा कहीं, टोटल करिए। तो यहां से 14500 इंटू रेट अपॉन कितना 100 बराबर कितने के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 725 के। प्रोसेस आपका वही रहेगा, ये क्रॉस हो जाएगा, इससे ये 5 बार क्रॉस हो जाएगा, तो आर बराबर आपका 5%। ऐसे आप इसको थोड़ा सा जल्दी कर सकते हैं एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। लेकिन नोट्स बनाए तो ऐसे लिखिएगा नहीं, आप भूल जाएंगे क्या होता है, ठीक है। देखिए ये बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे क्वेश्चन है, इसका बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूँ। देखिएगा क्वेश्चन बेहतरीन है तो बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके लिए होना चाहिए। देखिए 4000 को 2 भागों में इस प्रकार बांटते हैं कि पहले भाग को 3% की दर से, दूसरे भाग को 5% की दर से दिया जाता है। तो दोनों भागों से एक साल में प्राप्त साधारण ब्याज 144 रुपए, कितना है, 144 रुपए है। तो प्रत्येक भाग की राशि आपको बता, सिंपल है, मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमको यहाँ पे करना भी है माय डियर स्टूडेंट। अब देखिएगा हम इसको करेंगे कैसे, ठीक है। देखिएगा सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए कैसे, सपोज कीजिए किसी के पास 10,000, ठीक है, उसने इसमें से 6,000 रुपए, कॉन्सेप्ट को समझ लेना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और 4,000 रुपए 2 भागों में बांट दिया, ठीक है। अब देखिए उस व्यक्ति ने क्या किया, उस व्यक्ति ने केवल इतना किया माय डियर स्टूडेंट कि इसको भी 10% की दर पर दिया पैसा, इसको भी 10% की दर से दिया, ठीक है, इसको भी 1 साल के लिए दिया, इसको भी 1 साल के लिए दिया। तो 10% इसका निकालते तो कितना हो जाता, 600, इसका 10% निकालते तो कितना हो जाता, 400, मतलब दोनों से उसे ब्याज कितना मिला, 1000। लेकिन दोस्तों मैंने कितना भी टुकड़ा किया उसका, इसका मैं कर देता सपोज कीजिए 3000, इसको लिख देता 7000, कैसे भी टुकड़ा करूं, और अगर मैं बराबर समय के लिए और बराबर दर से दोनों लोगों को दे रहा हूं, चाहे टुकड़े में दो कैसे भी कर दूं, उसके कितने भी कर दूं, तो यहां से एक बात तो क्लियर हो जाती है, अगर मैं 10% इस पूरे पैसे का निकालता तो मैं डियर आपका 1000 ही आता, ठीक है, कितना आता, 1000 ही आपका यहाँ पे आता। मतलब ये बात तो क्लियर हो गई कि अगर बराबर दर और बराबर समय के लिए दिया जाए तो एक बार में उसका रेट निकाल के हम फाइनल पता कर सकते हैं, ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे तरीके से आपको समझना, ठीक है, ये मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका इसमें बताने वाला हूं। देखिए मेरा मतलब ये है कहने का, आपकी सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, कोई भी कॉन्सेप्ट अनक्लियर ना रहे। मेरा वीडियो बताने के बाद, पढ़ाने के बाद आपका कोई भी कॉन्सेप्ट ये ना रह जाए कि सर ये हमारा रह गया और ये आपने नहीं समझाया। तो मैं चाहता हूँ कि सारी चीजें आपकी यहाँ पे क्लियर होंगी, तो आपको भी इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। देखिए अब पैसा कितना था, 4000, ध्यान से देखिए 4, आपको केवल इतना लिख लेना है कि 4000, ठीक है, यहाँ लिख ले कितना माय डियर स्टूडेंट, 4000, ठीक है। अब 4000 में आपको करना क्या था, एक पार्ट फर्स्ट और एक पार्ट सेकंड,
हमको नहीं पता दोनों पार्ट्स कितने थे, ठीक है। पहले पार्ट्स को दिया गया है माय डियर स्टूडेंट यहां पर 3% की दर से 1 साल के लिए। दूसरे पार्ट्स को दिया गया है, दूसरे पार्ट को यहाँ पे दिया गया 5% की दर से, ये भी 1 साल के लिए। तो 1 साल का मल्टीप्लाई करने से यहाँ कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा, आप इसमें 1 का मल्टीप्लाई करें इसमें। अगर मैंने आपसे कहा था ब्याज की अगर बात करता हूँ यहाँ पे 1 साल का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 2 साल का है तो आप 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लीजिएगा। अब सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट ये है कि हमको आगे क्या करना है। हमको यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई कि मेरे भाई अगर ये 3% पर दोनों चीजें होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम डायरेक्ट इसका 3% निकाल देते। तो इनको 3% बनाने की कोशिश करेंगे कैसे, ये तो ऑलरेडी 3% है। ये इसको माय डियर इतना लिख सकते हैं 3% प्लस 2%, 3% प्लस 2%। ये बात क्लियर हो गई, यही कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं दोनों का 3% यहाँ पे बढ़ाता, मतलब 3% ब्याज मुझे मिलता दोनों का, तो मुझे यहाँ से कितना मिलता, 3% अगर इसका मैं निकालता तो कितना आ जाता, 120 आ जाता कि नहीं। लेकिन यहाँ मिल रहा है 144, कितना मिल रहा है 144, मतलब यहाँ से देखिए माय डियर कितना मिल रहा है, यहाँ से ज्यादा हमको 24 मिल रहा है। अब ये 24 जो ज्यादा मिल रहा है, अब खुद बताइए माय डियर स्टूडेंट, ये 24 ज्यादा मिल रहा है, ये इस 2% की वजह से ही तो मिल रहा है। तो हम करेंगे क्या, इस 2% को क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, 24 के बराबर लिख देंगे। तो सेकंड पार्ट हमारा जो निकल के आएगा, सेकंड पार्ट में तो ये प्रोसेस हो रहा है, सेकंड पार्ट में 2% बढ़ा दिया उसने, ठीक है, 2% बढ़ रहा है, तो सेकंड पार्ट 24 बढ़ रहा है 2% की वजह से, 2% 24 के बराबर, तो 100% हो जाएगा 24 बट्टे कितना 2 गुणा कितना यहाँ पे 100, कितना 1200, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 1200। एक हिस्सा आ गया आपका 1200, तो आपको दूसरा हिस्सा निकालना बहुत आसान है। 1200 को आप इसमें से माइनस कर देंगे तो दूसरा हिस्सा आ जाएगा आपका 2800। तो एक हिस्सा हो गया 1200, एक हिस्सा हो गया 2800। अब 2800 वाला कौन सा, ये वाला, और 1200 वाला कौन सा, ये वाला, ठीक है। ये ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट कराए हैं और करा रहा हूँ, ठीक है। बाद में कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, वीडियो देखने के बाद भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन रही तो फिर हमारे पढ़ाने से क्या फायदा भाई। देखिए अब देखिएगा, 21,140 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग को 8% की दर से 3 साल के लिए, दूसरे भाग को 9% की दर से 2 साल के लिए दिया जाता है। दोनों भागों से प्राप्त साधारण ब्याज समान हो तो प्रत्येक भाग की राशि होता है। यहाँ पे 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक में मिश्र धन समान हो, एक में ब्याज समान हो, ठीक है। साधारण ब्याज समान है, इसका मतलब ऐसा ही बराबर आपका क्या है, ऐसा। ये बात तो क्लियर होगी। ये कंडीशन कैसे बनती है उसको थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। आपको करना क्या, एक छोटा सा प्रोसेस यहाँ पे करना है, वो क्या रहेगा आपका, देखिएगा, ठीक है। यहां पर एक फॉर्मूला होता है, उसको मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखिए जैसे मैंने कहा कि P1 रेशियो P2, ये होता है 1/r इंटू टी, परसेंटेज आपका, ठीक है, रेशियो 1/r इंटू टी, ठीक है। अगर 3 भागों में बांटा जाता तो यहाँ P1 P2 P3 आ जाता, यहाँ पे एक और बढ़ जाता 1/r इंटू टी, ये R1 ये T1 ये R2 ये T2, ठीक है। ये चीज क्लियर हो, बड़े ध्यान से आपको करना क्या था। यहाँ पे देखिए, करना कुछ नहीं है, यहां से आपको पता है कि पहले भाग को देखिए, यहाँ पे सिंपल सा लिखेंगे P1, ये दिख नहीं रहा है, ठीक है, दूसरा कर देखिए, ये है आपका P1 रेशियो P2, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ 1/r इंटू टी, पहला r कितना है 8%, टाइम कितना है t, तो r कितना हो गया 24, डायरेक्ट लिख देता हूँ, फिर गुणा करके भी लिखता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा माय डियर आपका। दूसरा टाइम कितना है 2 और रेट है 9, ठीक है, तो 9 गुणा कितना हो जाएगा 2, तो माय डियर ये आ जाएगा आपका 1/ कितना 24, और ये आ जाएगा माय डियर 1/ कितना 80, ठीक है। इस तरीके के रेशियो को सिंपल रेशियो बनाने के लिए माय डियर हम क्या करते हैं आपको पता है, रेशियो की क्लास आप ऑलरेडी देख चुके हो,
बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने उसमें समझाया भी था कि इनका लेंगे एलसीएम। तो हमको क्या निकालना है यहाँ पे सबसे बड़ी बात, तो P1 रेशियो P2 करना है, फाइंड करना है कि नहीं करना। अब देखिए जब हम P1 रेशियो P2 करेंगे तो हमको एक बात तो यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि हमको करना कैसे। देखिए इनका एलसीएम ले लेंगे कितना 72 में इसका कितना डिवाइड जाएगा 3 टाइम, तो ये आ जाएगा 3 पहला हिस्सा और इसका 4 टाइम, तो ये आ जाएगा दूसरा 4। तो P1 और P2 3:4 में बांटा जाएगा। आपसे पूछा गया है प्रत्येक भाग बताइए। तो अगर हमको माय डियर P1 निकालना है, यहाँ पे P1 फाइंड करना है, तो हमको पता है कि P1 कितना है 3, टोटल कितना था 21 4 21 140, ठीक है। अपॉन टोटल यहाँ पे कितना हो रहा है रेशियो का 7, तो यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू 7 से ये 3 टाइम और 7 से ये 2 टाइम 0, तो ये आ जाएगा माय डियर आपका 0609 90-60। पहला भाग निकला है, पहला भाग चेक करिए कहाँ पे इसमें, ठीक है 90-60। तो दूसरा कितना हो जाए, इसमें से माइनस कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा दूसरा हिस्सा, ठीक है। या आप यहीं से निकाल सकते हैं कि यहाँ पे केवल आपको इतना लिखना, दूसरा हिस्सा 4, बाकी प्रोसेस आपका वही रहेगा, ठीक है। ये ठीक हो जाएगा। अब थोड़ा सा रुकते हैं, पानी हम पी लेते हैं, उसके बाद आपको आगे बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। पढ़ाते पढ़ाते गला सूख जाता है। देखिए ज्यादा लेंथी क्लास नहीं, फिर भी पानी तो पीना ही पड़ता है भाई, बोलने का काम होता है टीचर का। देखिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नेक्स्ट ये है। देखिए 12,600 की राशि को 3 भागों में इस प्रकार, प्रत्येक भाग को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से क्रम से 2, 4 और 5 साल के लिए दिया जाता है। यदि सभी भागों से प्राप्त मिश्र धन बराबर हो तो यहाँ पर राशि क्या हो। देखिए मिश्र धन कब बनता है, पहले तो समझ लेते हैं कि अमाउंट मैंने आपको बताया था मैटर कब बनता है। ये बनता है प्रिंसिपल प्लस SI। SI क्या होता है R/T, ये बताया था मैंने आपको, ROT, ठीक है, बताया था कि नहीं। अब कुछ नहीं करना, आपको प्रोसेस आपका वही रहेगा, तरीका आपका वही रहेगा करने का। देखिए हमको करना है P1 रेशियो P2, ठीक है 1/, इसमें क्या हो जाएगा 100 प्लस हो जाएगा R/T। क्यों हो जाएगा, ये अमाउंट मिश्र धन बराबर हो, देखिए मिश्र धन बराबर हो अमाउंट, इसलिए R/T हो जाएगा। फिर रेशियो 1/, आपका 100 प्लस R/T, ठीक है। कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, सिंपल सी बात है यार, सोचने का तरीका होना चाहिए बेहतरीन। देखिएगा अब क्या करना है, अब आपका वही प्रोसेस रहेगा जो आपको अभी हमने जस्ट बताया था कि भैया वही तरीका है करने का। देखिएगा 10% की दर से 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए। अब देखिए मैंने P1 P2 तक छोड़ दिया, यहाँ पे आप 3 भी लिखिएगा क्योंकि इसमें क्या दे रखा है आपको 3 साल, 3 बार दे रखा, तो आगे भी ये प्रोसेस ऐसे ही बढ़ जाएगा एज इट इज, ठीक है। करते हैं भाई, 4 बार हो 5 बार हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको करना है P1 रेशियो P2 रेशियो P3, ठीक है। कैसे 1/, देखिए 10 का इसमें मल्टीप्लाई कर, देखिए पहले तो 100 लिखेंगे, 10 का पहले टाइम में मल्टीप्लाई करेंगे 20 यहाँ पे डायरेक्ट में ऐड कर देता हूँ, प्लस यहाँ से 1/, कितना 100 मल्टीप्लाई करेंगे 10 का 3 में 4 में 40, तो यहाँ पे आ जाएगा माय डियर 10 का 1/100 तो 100 रहेगा। देखिए ये प्लस लगा दी मैंने, रेशियो होता है यहाँ पे, ठीक है, क्या होता है रेशियो होता है, ठीक है। ये हो जाएगा 100 प्लस 10 इंटू कितना 550। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 120, हो जाएगा माय डियर रेशियो 1/, कितना हो जाएगा 1/, कितना माय डियर 150, 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इनका सभी का एलसीएम ले लेंगे, मैंने आपको बताया था कैसे तरीके को अब कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा इसका 420, ठीक है। तो यहाँ से P1 रेशियो P2 रेशियो P3 हमको फाइंड करना है, ठीक है। जब हम फाइंड करेंगे तो 12 का तो जाएगा इसमें आपका
12 3 36, 12 5 60, ये 35 है। ठीक है, 14 3 42, ये 30, और 15 दूनी 30, 15 टिक 120, ये 28। ठीक है, यहां से देखिए ये रेशियो बन गया। अब हमको करना क्या था, अब हमारे पास रेशियो आ चुका है। इस पूरी राम कथा को यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं रही है इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे। ठीक है, देखिए हमको रेशियो फाइंड करना था, रेशियो हम फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है मेरे डियर। ठीक है, अगर आप समझ पाए तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब देखिएगा, हमको फाइंड करना है माय डियर स्टूडेंट P1। क्या करना है, P1 है कितना हमारा 35 इंटू टोटल कितना है आपका 18,600 अपॉन यहाँ पे ये टोटल कितना हो रहा है 93 से टोटल ये हो जाएगा आपका 7,000। पहले ऐसा आ चुका है। P2 निकालेंगे तो आपको पता ये हो जाएगा आपका 30 अपॉन 1,018,600 अपॉन 93 से फिर 2 टाइम ये हो जाएगा आपका 6,000। ठीक, तीसरा आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप इन दोनों को प्लस करके उसमें माइनस कर लेंगे और फिर ऑप्शन से चेक कर लेंगे 7 और 6 और बाकी का ये टोटल करके देख लें 18 आ रहा होगा। ठीक है, तीसरा निकालना चाहते हो तो तीसरा आप निकाल के मुझे बताइएगा। ठीक है, वैसे तो ये ऑप्शन में भी आपको दिख रहा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, 7 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और जितना मुझे आता है, जितना मैं जानता हूँ माय डियर स्टूडेंट, एक्सपर्ट तो कोई नहीं किसी सब्जेक्ट में नहीं है, अपना अपना सब बेस्ट देते हैं। ठीक है, यहाँ पे करना क्या है, देखिए 4800 रुपए की राशि 5 बराबर किस्तों में दे है, प्रत्येक किस्त समय के लिए शेष समय के लिए दे है, तो प्रत्येक किस्त की राशि बताइए। यहाँ पे देखिए किस्त वाला क्वेश्चन क्या है, किस्त वाले क्वेश्चन आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट में पूछे। देखिए आपको करना क्या, कितनी किस्तें 5, 1 2 3 4 और यहाँ पे 5। ठीक है, किस्त जाएगी प्रिंसिपल प्लस ऐसा अमाउंट के रूप में जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट जानते हैं कि प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल होता ही है और ऐसा ही मिला के बनता है हमारा क्या, और ऐसा ही R इंटू टी होता है, ये मैंने आपको बता दिया था अभी। ठीक है, ऐसा ही R इंटू टी आपका होता है। तो यहाँ से प्रिंसिपल तो 100% रहा होगा सबके लिए, रहा होगा कि नहीं। ठीक है, ये सभी परसेंटेज में। ठीक है, अब देखिए जब किस्त जाएंगे तो शेष समय के लिए जा रहे हैं, तो हम हमारे पास पहली जो दर होगी वो आपकी 0 हो जाएगी क्योंकि पहली किस्त ले ली जाएगी हमसे। ठीक है, तो 0 दर और टाइम भी आपका पहला 0 रहेगा। फिर दर आपकी कितनी है, यहाँ पे दर आप देखिए 4800 रुपए की राशि 5 बराबर किस्तों में दे है, किस्त को शेष समय के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन में एक लाइन रह गई है, उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, यदि दर 10% वार्षिक। ठीक है, ये लिख देते, रह ना जाए भाई कुछ, आप टाइपिंग करके लिखना पड़ता है भाई, दिक्कत हो जाती है। तो दर हमारी यहाँ पे 10, यहाँ पे भी कितनी 10, यहाँ पे भी कितनी 10, यहाँ पे भी कितनी 10। ये टाइम फिर बन जाएगा 1, दूसरी किस्त के लिए 2, तीसरी के लिए 3, चौथी के लिए 4, टोटल 5 हो गए। यहाँ से इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा माय डियर 110, ये हो जाएगा माय डियर 120, ये हो जाएगा माय डियर 130 और ये हो जाएगा 140। टोटल ये अमाउंट ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो 100, 200, 300, 400, 500 वैसे हो रहा है, 500 और ये 40 तो 70, 100, 600 हो गया। ठीक है, ये 600 हो जाएगा माय डियर 4800। ठीक है, परसेंटेज में सारी चीजें। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4800 बट्टे कितना 600 इंटू 100। ठीक है, 2 0 से 2 0, 6 से कितना 8, तो आपकी किस्त आ जाएगी 8 से। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन किसी किसी का मैं नहीं बता पाया हूं, तो आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन साइड में आपको यहाँ दिखाई दे रहे, नीचे साइड में नीचे दिखाई दे रहे हैं, तो ऑप्शन आप देखते चलिएगा साथ ही साथ। ठीक है, देखिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा,
ये सिंपल है क्वेश्चन कि किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/35 है। यदि दर दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना समय का संख्यात्मक मान के लिए बराबर हो तो ब्याज की दर क्या होगी। ये दर देखिए, इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो सिंपल होगी, द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सम 9/35 ऑफ अ प्रिंसिपल इफ द मनी गिवन 5.7 टाइम्स ऑफ द एनुअल रेट इंटरेस्ट, ठीक है, इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टाइम। जो भी टाइम की न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, वो क्या है 5/7 है रेट से, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, यहां से पहले क्या कहा गया है कि यहां पर किसी राशि का साधारण ब्याज एसआई जो है माय डियर, वो क्या है प्रिंसिपल का 9/35। इसका मतलब ऐसा ही हो गया आपका 9, प्रिंसिपल हो गया आपका 35। अब तो कुछ नहीं करना। देखिए दूसरा रेट आपको नहीं दिया तो रेट हम एक्स फाइंड कर सकते हैं, और टाइम रेट का कितना है संख्यात्मक मान में, संख्यात्मक मान हमने ले लिया यहाँ पे, ठीक है, उसका कितना है 5/7, ठीक है। ये सिंपल सी बात होगी। अब हमारे पास क्या बचता है, सिंपल सा फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूला आपको पुट करना ही पड़ेगा। ये हो जाता है एस आई बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन माय डियर कितना 100। ऐसा ही हमारे पास है कितना 9, प्रिंसिपल है 35, रेट हमारा x है, टाइम हमारा 5x/7 अपॉन कितना माय डियर स्टूडेंट 100। 7 से ये 5 टाइम, ठीक है, तो ये हो जाएगा, कैलकुलेट करके बताते ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 25x² अपॉन 100। इससे 4 टाइम, 4 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x² इक्वल 36। तो x बराबर आ जाएगा √36, मतलब 6% आपकी क्या होगी रेट यहाँ पे ऑप्शन ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 9 हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। 9 सवाल हमने करा दिए हैं मेगा क्लास में, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। देखिएगा, मैंने आपसे कहा था ये देखिए ये मेगा क्लास है, इसमें एक क्लास में ब्याज समाप्त हो रहा है, ठीक है, और ये सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज है। इसमें 12 क्वेश्चन आपको कराने की बात कही थी, और हमारे कंप्लीट 9 हो चुके हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल। देखिएगा, यदि कोई राशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष में 4,000 रुपए और 4 वर्ष 2 माह में 5500 हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर बताइए। सिंपल है, बहुत ही सिंपल। देखिएगा, मतलब यहां से एक बात है कि कोई राशि जो है 2 साल में 4,000 हो जाती है, मतलब अमाउंट हो जाता है। मतलब यहां से हम देखें माय डियर स्टूडेंट कि 2 इयर्स में वो कितनी हो जाती है 4,000, ठीक है, और 4 वर्ष ये 6 माह है, ठीक है, 6 माह, ये गलत प्रिंट हो गया, 6 माह, ठीक है, 6 मंथ है, यहाँ पे भी इंग्लिश में ठीक कर लीजिए इसको, 6 मंथ है, ठीक है, कितना 6 मंथ है, 4 ईयर 6 मंथ मतलब 4.5 साल। 4.5 साल में कितनी हो जाती है 5500, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको साथ ही साथ सही बताता चल रहा हूँ। इसका मतलब ये 2.5 साल होता है 5/2, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। मतलब इसमें हमें जो ब्याज मिलता है वो कितना मिलता है 5500। 5 से इसको काटे 11, 5500 नहीं, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे समझा। यहां से माय डियर स्टूडेंट 5/, ये है 5, अभी क्रॉस नहीं किया, 5/2 साल में जो हमें ब्याज मिल रहा है 2.5 साल में मिल रहा है, कितना मिल रहा है 1500, ठीक है। 4 से 5.5 हो गया 1500 रुपए। तब 1 साल में हम देखें यहाँ पे तो हमें यहाँ से 5 से कितना 3 और 2, तो 1 साल में 600 रुपए हमें ब्याज का मिल रहा है। ये 2 साल बाद 4,000 हो गए, तो 2 साल में जो ब्याज हमको मिला होगा वो मिला होगा 1200। तो 1200 इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं तो ये हो जाएगा आपका 28, ये आ जाएगा आपका क्या प्रिंसिपल, ठीक है। क्या फाइंड करना है यहाँ पे, तो ब्याज की दर बताइए, रेट निकालना है। रेट निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला तो रहता ही वही, ऐसा इंटू कितना 100 अपॉन P इंटू टी। यहाँ पे रेट निकालने के लिए आपको फॉर्मूले का यूज करना ही करना पड़ता है, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पे अगर लेते हैं हम 1 साल का
तो हम 1 साल का 600 रुपये रख देंगे, तो टाइम हमें 1 साल लेना पड़ेगा, इंटू 100 अपॉन कितना माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से प्रिंसिपल कितना है 2800, और यहाँ पर टाइम 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, और यहाँ से 4 से ये कट जाएगा 150 बार, 4 से ये 7 बार, 7 का इसमें हम डिवाइड दे देंगे, 7 का डिवाइड हमको इसमें दे देना। देखिए ऐसे देते हैं तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14, यहाँ से ये हो जाएगा 1 10, 7 1 जा 7, 21 पॉइंट कुछ आएगा, तो 21 पॉइंट कुछ देख लीजिए यहाँ पे ये, ठीक है। आगे ज्यादा कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन 10 कंप्लीट हमारे यहाँ पे हो गए हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों मैंने आपको समझा दिया। अब आपसे हम्बल रिक्वेस्ट मेरा ये, तो वीडियो को आप देख रहे हैं, आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। छोटी छोटी सी बातें मैं आपसे कहता हूँ, पे नहीं मांग रहा हूँ, कुछ पैसे नहीं मांग रहा हूँ आपसे, केवल इतना कह रहा हूँ लाइक और शेयर और कमेंट, ये 3 चीजें आप कीजिए, और लास्ट में सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आप दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन हमारी क्लासेस के मिलते रहो। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आगे आपको समझाते रहेंगे, एक से एक नया कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आएंगे, सारी चीजें आपकी यहाँ पे क्लियर होंगी एक एक करके। देखिएगा आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत ही सिंपल है। 5000 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 4 से 1/5% वर्षों में, ठीक है, ये वर्षों में प्रति वर्ष ब्याज की दर से, ठीक है, परसेंट यहाँ पे लग गया है। ये आपका कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मंथ है ना, ये ईयर्स के पास लग गया है, ठीक है, रेट, जबकि रेट आपका ये है ईयर्स में परसेंटेज लग गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिएगा तो यहाँ पर ये टाइम आपका है और रेट आपका है। जैसे पहले भाग का साधारण ब्याज, दूसरे भाग के 4% के 2 सही, यहाँ पे 3/4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज को 2 गुना है, ठीक है, 2 गुने के बराबर है। मतलब इसका जो SI है पहले वाले का, वो दूसरे SI से क्या है, डबल है, तो दूसरे SI को डबल करें तभी तो इसके इक्वल होगा। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, 5000 को 2 भागों में बांटा, पहला भाग P1, दूसरा भाग P2, यही तो हो जाएगा। तो पहला भाग अगर मैं x यहाँ पे ले लूँ तो सिंपल रहेगा, क्योंकि x तो बचपन से मानते आ रहे हैं। पहला भाग सपोज कीजिए हमने x यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है 5 चौका 20 और 1 21, 21/5 दर को ले ली, या पहले दर को ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये हो जाएगा आपका 6 × 18 और 2 20, 20 बटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट ये हो जाएगा 5 चौक 20 और 21, 21/5 हो जाएगा। अब 100 बाद में देख लेंगे। यहाँ से SI के ये प्रिंसिपल आपका y रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे माय डियर आपका टाइम है 4 दूनी 8 और 3 11, और यहाँ पे दर 4, तो 4 और ये 11 बट्टे कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 बना। अब देखिएगा सिंपल सी बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा डियर स्टूडेंट, 100 लेने से कोई फायदा नहीं, 100 से क्रॉस हो जाता। 5 से कितना 4 बार, 3 से कितना 7 बार, 2 से ये 2, इस 4 से 4 को काट दो, ठीक है, और 2 से ये वाले 2 से ये 2 बार, तो हो जाएगा x 14x इक्वल हो जाएगा 11y, ठीक है। चुका देता है तो दोनों भागों में अंतर आपसे पूछा है, देखिए तो यहां से x की वैल्यू ये होगी और y की वैल्यू ये होगी, ठीक है। सिंपल सी बात है भाई, समझना था, यहाँ पे कुछ नहीं है। x की वैल्यू कितनी है, तो पहला भाग जो x है वो आपका 11 है, दूसरा भाग जो है आपका y है वो कितना है 14 है, इससे कितना ज्यादा है, ठीक है, यही तो पूछा है। इससे कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। टोटल कितना था पैसा यहाँ पे हमारा 5000, ये टोटल कितना हो रहा था यहाँ पे 25, ठीक है, 11 और 14 25 से इसको क्रॉस करेंगे, ये 25 दूना 50, 200 गुना 3 हो जाएगा 600। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन डी, ठीक है।
अब 11 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से कहेंगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बार बार कहता हूँ, हमारे सब्सक्राइब इतने नहीं है, कहना पड़ता है। अब ये ना सर बड़े बार बार कह रहे हैं, तो लाइक कर दें, वीडियो शेयर कर दें, ठीक है। देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं क्वेश्चंस को। क्योंकि थोड़ा सा छोटा हो जाएगा ना तो आसानी से आ जाएगा, ठीक है। ये छोटा मुझे लग रहा है मुश्किल ही होगा, ठीक है। बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, इतना मुझे नहीं आता। देखिए काम करना, ठीक है। टेक्निकल ऐसे ही बता देते हैं, हो जाएगा, कहानी यहीं पे करा दें। देखिए यदि साधारण ब्याज पर वर्तमान में मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 9:17 हो जाता है और अगले 27.5 वर्ष में यह अनुपात 15:43 हो जाता है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए केवल बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट की, प्रिंसिपल और किसकी माय डियर, अमाउंट की, ठीक है। प्रिंसिपल और अमाउंट की, ठीक है। ये थोड़ा सा हम इसको रफ करके अलग तरीके से लिखते हैं। देखिए प्रिंसिपल और अमाउंट की बात कर रहे हैं फर्स्ट ईयर के लिए और सेकंड ईयर, ठीक है। सेकंड ईयर का मतलब ये नहीं इतने साल बाद, ठीक है, इतने वर्ष बाद की बात कर रहे हैं। सेकंड ईयर का मतलब 2 साल, कहीं आप सोचने लग जाए। देखिए पहले ये अनुपात था मूलधन और मिश्र धन, मतलब प्रिंसिपल था आपका 9 तो अमाउंट था आपका 17। प्रिंसिपल 9 था तो अमाउंट आपका कितना था, 17 था, ठीक है। फिर कितने साल बाद, 27.5 ईयर्स आफ्टर, ये रेशियो कितना हो गया, 15 रेशियो। प्रिंसिपल आपका 15 है तो अमाउंट आपका 43 है। और प्रिंसिपल हमारा माय डियर यहाँ पे सेम रहेगा, ये बच्चा जानता है। तो हम क्या करेंगे माय डियर, प्रिंसिपल और अमाउंट का दूसरा रेशियो हमें यहाँ बनाना पड़ेगा। अब हम कैसे बनाएंगे, सिंपल तरीके से हम यहाँ बनाएंगे। हमको पता है कि हमको प्रिंसिपल को इक्वल करना है, तो हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 45 आ जाएगा। 45 आ गया, यहाँ लिख देता हूँ। 9 का 45 में 5, तो 5 का इन दोनों में मल्टीप्लाई, ठीक है। 15 का 45 में 3, तो 3 का इन दोनों में मल्टीप्लाई, दोनों मतलब पूरे में यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है। तो पहले 5 का 9 में करेंगे, तो ये थोड़ा सा आगे लिखता हूँ, प्रिंसिपल और अमाउंट, ठीक है। यहाँ से ये 45 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 85, 17 पंजे 85, ये हो जाएगा आपका 45 और ये हो जाएगा आपका माय डियर 3 3 9 3 4 12, 129, ठीक है। ब्याज की दर बताइए, प्रिंसिपल 45, ये अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कितने ज्यादा हमको ब्याज जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, तो 129 में से हम 85 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 44 हो जाएगा ना, देख लीजिए। यहाँ से माय डियर ये हो जाएगा आपका 40, यहाँ से कितना 8 से कितना, ये 9 से 4, पहले माइनस करके देख लेता हूँ कहीं गलत हो जाए, माइनस गलत हो गया तो पूरा सवाल गलत हो जाता है। देखिएगा यहाँ से आपको क्या निकालना है, रेट निकालना है। क्या निकालना है डियर स्टूडेंट, रेट निकालना है। तो रेट निकालने के लिए हमको पता है कि हम करेंगे SI × 100 अपॉन P × T। SI कितना है, SI ब्याज 44 × 100 अपॉन यहाँ से यहाँ तक प्रिंसिपल कितना 45 और यहाँ से ये हो जाएगा माय डियर आपका टाइम 27.5 तो 25 धाड़े 511 बार और 25 चौका 140 और 11 से 1 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 160 बटे कितना 45, ठीक है। अब फिर काट देते हैं 5 से कितना 5 3 जा 3 और 5 2 जा 10, 32 बार 5 से 9। अभी क्रॉस नहीं होगा, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 9 तिया 27 और 5 32 बटे 9, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर है आपका, ठीक है। तो ये दोस्तों आपकी मेगा क्लास यहाँ पे आज समाप्त हो चुकी है और आपसे जाते जाते हम्बल रिक्वेस्ट मेरा ये है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। जाते जाते हम लोग फिर से प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं तो सोच रही